गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का कोर पेपर 3, जिसमें कि हम लोग आज यूनिट 2 में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि वर्टिकल 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो इससे पहले जो भी मैं क्लास कंप्लीट कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, उन सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। जो प्लेलिस्ट है, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो या फिर सेल बायोलॉजी हो, दोनों का प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूँगी। आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो आज का क्लास शुरू करेंगे, जो कि यूनिट 2 है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो आज का क्लास देखेंगे हम लोग वर्टिकल 5 किंगडम ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए, R.H. व्हिटकर, जो कि 1969 पर उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लाए थे, जो कि सबसे पहले 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसके बाद 3 किंगडम, उसके बाद 4 किंगडम। लेकिन शायद वहाँ पर कुछ ड्रॉबैक था, कुछ प्रॉब्लम था, जिससे कि जो रिसर्चर थे या फिर जो बायोलॉजिस्ट थे उनको दिक्कत हो रहा था। जैसे कि देखिए, पहले क्या होता, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, एक है प्लांट और एक है एनिमल्स। लेकिन जब रिसर्चर आए या फिर बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने देखा ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, ना वो प्लांट से बिलोंग करते हैं ना वो एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, तो फिर उनको एक स्पेशल कैटेगरी में रखना है। तो यहाँ पर उनको दिक्कत हुआ। लेकिन जब R.H. व्हिटकर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लाए, इसका मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। 2 किंगडम में था, सफिशिएंट नहीं हुआ। 3 किंगडम में हुआ, सफिशिएंट नहीं हुआ। 4th किंगडम में हुआ, सफिशिएंट नहीं हुआ। फिर R.H. व्हिटकर क्या किए, उसको 5 किंगडम में डिवाइड किए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक जो टैक्सोनॉमी के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, इसमें बहुत सारा बेनिफिट हुआ। ठीक है, देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज revolutionized in 1969 when the 5 kingdom of classification was developed by R.H. व्हिटकर. Plant and animals are divided into 2 basic kingdom, पहले ये था, but this was not sufficient, ये कोई sufficient नहीं था to help researcher study organism। जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करने के लिए ये काफ़ी नहीं था। डिड नॉट फिट इनटू ईदर ऑफ दीज 2 कैटेगरी। ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि ये दोनों में फिट नहीं होते थे। फिर उसके बाद देखिए, बहुत सारे पॉइंट को देखा गया और उस पॉइंट के आधार पर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर। सेल, ठीक है, देखिए, हमारे जो बॉडी में बहुत सारे जो भी कंपोनेंट है, वो सारा सेल में बहुत सारे कंपोनेंट है, जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो लाइफ प्रोसेस है, उस लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करता है। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन चाहे हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, जितना भी सारा लाइफ प्रोसेस है, सिस्टम है, वो सभी को कौन कैरी आउट करता है? सेल करता है। तो सेल अभी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से बना होता है। तो अगर देखिए, अभी सेल का अगर कैटेगरी देखें, ऐसा कुछ सेल है जो कि यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सॉरी सेल नहीं, और कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होता है, जो कि लोअर ग्रेड एमीबा, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल। कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेल होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अगर हम सभी को एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाए तो फिर ये तो इम्पॉसिबल है। इसके साथ साथ अगर सेल को देखें, सेल 2 तरह का होता है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, एक है यूकैरियोटिक सेल। अभी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी होंगे, यूकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी होंगे।
तो सभी को अगर एक कैटेगरी में डाल दिया जाए तो फिर ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए सबसे पहले सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, उसको देख के और जितना भी ऑर्गेनिज्म है उनको डिवाइड किया गया। ठीक है, देखिए वेरियस कंपोनेंट मेक अप ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हिच आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू कैरिड आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जितना भी प्रोसेस है उसको कैरी करना है, वो जरूरी है। उसके बाद अगर सेकेंड में देखें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अभी सेकेंड पॉइंट में देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत सारे हमारा जो बॉडी है, देखिए अभी ये पीछे आपको वॉल दिख रहा है, ये वॉल किससे बना है, ईंट से बना है। अभी बहुत सारे ईंट मिला के ये वॉल बना। इस तरह से मैं अभी जो इस रूम में बैठी हूँ, ये रूम में 4 वॉल है और 4 वॉल को मिला के मेरा ये रूम हुआ। अभी इस तरह से मेरे इस घर में बहुत सारे रूम है, अभी बहुत सारे रूम को मिला के मेरा ये घर बना है। ठीक है, तो इससे तो इतना पता चला कि अगर मैं इसको सभी को अगर देख दूं, ये मेरा घर बनने के लिए ये बहुत सारे ईंट का बहुत ज़रूरत है। ईंट मिला के एक वॉल मिला के एक घर, रूम, और रूम मिला के एक घर। तो ईंट यहाँ पर मेरा बेसिक यूनिट बना, बिल्डिंग ब्लॉक बना। इसी तरह अगर हमारे बॉडी में देखा जाए तो बहुत सारे सेल होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर काइंड ऑफ सेल को मिला के एक टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू को मिला के एक ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अच्छा अभी क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें कि सेल से ही सारा प्रोसेस होता है, जिसको कि हम लोग सेल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर टिश्यू से उनका जो सिस्टम होता है वो बहुत सारे फंक्शन करता है, तो उसको टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या हुआ, सेल से टिश्यू से ऑर्गन बना। अभी ऑर्गन के थ्रू सारा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो होता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको भी हम लोग अगर देखें तो इस बेसिस पर भी जितना भी ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। किसी में सेल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल के अंदर फंक्शन होता है, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। तो सेकेंड चीज हुआ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी अगर थर्ड चीज को देखें तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे तो ये लोग हेट्रोट्रॉपिक होंगे या तो फिर ऑटोट्रॉपिक होंगे। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि उनका इनकैपेबल है, वो लोग खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, वो लोग खाना खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनको कि हेट्रोट्रॉपिक बोला जाता है। अभी इनमें से भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। इस तरह से सभी आपको ये सब क्लास 10 और 11 में आप पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो भी क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी आधारित किया गया। तो यहाँ पर हम लोग तो 5 किंगडम ऑफ अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो R.H. व्हिटेकर क्या किया, 3 बेसिक चीज को वो देखे और उनके ऊपर ये सारा पहले जो था, पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये सारा ड्रॉबैक था, लेकिन अभी क्या हुआ, उसको रेक्टिफाइड करके बनाया गया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको देख के बनाया गया। अभी देखिए, इट कैन ईदर बी सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखते हैं, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। अभी देखिए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो 4th टाइप है रिप्रोडक्शन। अगर 4th कैटेगरी को देखा जाए, द कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो फिर वो है रिप्रोडक्शन।
यहाँ पर दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, होने के बाद वहाँ पर जाइगोट बनता है और उसी से जाइगोट का फर्दर जो सेल डिवीजन होके वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। आसेक्सुअल में क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह का कोई भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ये आप लोग निचली क्लास में आप अगर पढ़े हैं, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपको पता है। अभी आसेक्सुअल भी डिफरेंट टाइप का है, चाहे तो फ्रैगमेंटेशन होता है, बॉर्डिंग, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बहुत सारे। अगर फोर्थ टाइप को देखें तो रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि बहुत सारे जो रिप्रोडक्शन जो टाइप है उसको देख के क्लासिफिकेशन बनाया गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम लोग फिफ्थ कॉन्सेप्ट को देखें, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, मैं और मेरा जो एंसेस्टर है उसके साथ मेरा क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है। मेरा जो पूर्वज होते हैं ना, एंसेस्टर, उनके साथ मेरा क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है, उसको भी उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन बनाया गया। इसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 नंबर है। ठीक है, फिफ्थ कॉन्सेप्ट है ये। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हेल्प अस डिटरमाइन हाउ क्लोजली टू ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अनदर इन टर्म ऑफ देयर शेयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाता है। तो ये 5 प्रकार का हुआ। Whittaker proposed 5 kingdom of classification on which organism are placed into 5 kingdom। यहाँ पर 5 किंगडम में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। ये सारा उनका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले वो क्या किए, जो उनका किंगडम था, जो कि जितना भी बैक्टीरिया और आर्किया था उन सभी को वो किंगडम मोनेरा में इंक्लूड कर दिए। जितना भी बैक्टीरिया और आर्किया था उन सभी को किंगडम मोनेरा में डिवाइड इंक्लूड किए। उसके बाद जितना भी आल्गी और प्रोटोजोआन थे उन सभी को प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड किए। फंजाई को फंजाई किंगडम, इसको सेपरेट कर दिया गया, फंजाई किंगडम। उसके बाद प्लांट्स, जितने भी सारा प्लांट्स है उनको प्लांटेई, और जितना भी एनिमल्स है उनको एनिमलिया किंगडम में इंक्लूड किया गया। इसी तरह से 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये देखिए, अगर इसको हम लोग अच्छी तरह से देखें तो और भी थोड़ा सा हमें कुछ आइडिया मिलेगा। सबसे पहले जितना भी ऑर्गेनिज्म है 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक है कौन से बेसिस पे, उनका जो सेल है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक में जितना भी मोनेरा चला गया। ठीक है, जितना भी प्रोकैरियोटिक में मोनेरा चला गया। ठीक है, ये है पहला मोनेरा। अभी यूकैरियोटिक भी 2 तरह का होता है, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। अभी जितना भी यूनिसेलुलर है उसके अंदर प्रोटिस्टा चला गया, ये सेकंड किंगडम है। अभी बचा मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर के अंदर भी 2 तरह का चीज देखा गया, एक है विथ सेल वॉल और एक है विदाउट सेल वॉल। तो जितना भी विदाउट सेल वॉल था क्योंकि वो सभी एनिमल हो गया, एनिमलिया। तो इतना तो पता है कि जो एनिमल्स का जो सेल है उसमें किसी भी तरह का कोई भी क्या होता है, सेल वॉल नहीं है। अभी देखिए सेल वॉल में भी 2 प्रकार का देखा गया, एक है फोटोट्रोपिक और एक हेट्रोट्रोपिक। अभी फोटोट्रोपिक क्या है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांटी, ये है 4th टाइप। और देखिए हेट्रोट्रोपिक जो कि अपने खाना के लिए खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कि फंजाई। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसके अंदर और भी चीज़ें जैसे कि रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, जो कि मैं आपको बोली न्यूट्रिशन, वो तो सभी है, इसके ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी अगर किंगडम मोनेरा देखें तो किंगडम मोनेरा क्या है, इसका कुछ कैरेक्टर अगर देखें, कौन से बेसिस पर, कौन से कॉन्सेप्ट पर इसको अलग किया गया है। दीज ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। अभी अगर इसको अगर आप दिमाग में रख देंगे तो फिर आपको आसानी होगा। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दे डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड
ऑल्सो लाक सेल ऑर्गन, इनका कोई न्यूक्लियस, डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं है, या फिर इनके अंदर इस तरह से कोई भी अच्छी तरह से कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखाई देता है. सम ऑर्गेनिज्म शोज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल while there are other without cell wall. कुछ के अंदर सेल वॉल होता है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं होता है. Consequently, some organisms are autotrophic and other are heterotrophic. इनमें कुछ ऑटोट्रॉपिक भी है, कुछ हेटरोट्रॉपिक भी है. तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी उसका एग्जाम्पल है. ठीक है. अगर सेकंड देखें प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्ड अंडर दिस आर ऑल यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक सेल. इनके अंदर यूनिसेलुलर तो होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. और दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूकैरियोट्स. जितने भी देखिए यहाँ से यूकैरियोट का शुरू हुआ, तो ये है प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूकैरियोट्स है. ठीक है. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यूकैरियोट दैट एग्जिबिट इधर ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनमें ऑटोट्रोपिक भी है और हेटरोट्रोपिक भी है. Some organisms have appendages such as cilia, flagella, pseudopodia to move around. इनका लोकोमोशन के लिए 3 तरह का अपेंडेज देखा जाता है. या तो फिर सीलिया होता है, सीलियरी मोड ऑफ इनका जो लोकोमोशन होता है. फ्लैजेला होता है, या तो फिर क्या होता है, स्यूडोपोडिया, जो कि आप लोग फर्स्ट सेमिस्टर में मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बोली हूँ. एग्जाम्पल है डायटम, एमीबा, पैरामेसियम. तो हम लोग फर्स्ट सेमिस्टर में प्रोटिस्टा का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. उसके बाद अगर फंजाई देखें, दे ऑल आर हेटरोट्रोपिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. हेटरोट्रोपिक भी है, मल्टीसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है लोग. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है, ये जितना भी जो ऑर्गेनिज्म, जो गला सड़ा ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिक मैटर से उनको ये लोग, इनके ऊपर ये लोग अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं. मतलब ये लोग एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं. इनका काम है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करना. ठीक है. इनका काम क्या है, एनवायरनमेंट को क्लीन करना. क्योंकि जितना भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब क्या है, जितना भी गला सड़ा ऑर्गेनिक मैटर है, उन सभी के ऊपर ये लोग अपने खाने के लिए डिपेंड करते, खाते हैं वो लोग. ठीक है. और उसको क्या होता है, मिट्टी में मिला के हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करते हैं. दे हैव सेल वॉल व्हिच मेड ऑफ काइटिन. इसको याद रखिए, फंजाई का जो सेल वॉल है उसको काइटिन से ही बना होता है. ठीक है. इसको याद रखिए, ये पॉइंट को याद रखिए. ठीक है. फंजाई ऑल्सो फॉर्म ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ सम ब्लू ग्रीन आर्गी. और भी इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाई देता है ब्लू ग्रीन आर्गिन के साथ. इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, मशरूम, एस्परजिलम, ये सभी इसका एग्जाम्पल है. फिर उसके बाद अगर प्लांटेई के बारे में देखें, तो दीज आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ ए सेल वॉल. इनका सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. इनका सेल वॉल है सेलुलोज से बना होता है. ठीक है. सेल वॉल को भी यहाँ पर देखना है. हाँ, तो इनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है. दे आर ऑटोट्रॉप एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ऑटोट्रॉप मतलब क्या है, अपना खाना खुद बनाना. सिंथेसाइज देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. द बेस्ड ऑन द बॉडी डिफरेंशिएशन एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू, किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू. इनका जो बॉडी का जो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, या फिर इनका जो सीड है, इनका सीड जो होता है, उनका जो नेकेड सीड होता है या फिर कवर सीड होता है, अगर ये सभी को देखा जाए तो इनका जो प्लांट किंगडम है ये फर्दर थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिवाइड किया गया है. ठीक है. तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे. अगर आप लोग बोटानी, आपका माइनर में बोटानी है, तो बोटानी में इसके ऊपर आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल है दिस इज पायरोगायरा, फॉन, पाइन्स, मैंगो, ये सभी इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. अगर एनिमलिया किंगडम के बारे में देखें तो ऑलरेडी ये फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग कवर कर चुके हैं, जो कि आपका किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. इनमें कोई सेल वॉल नहीं रहता है. ये लोग सारा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं और इनका हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है.
मतलब अपना खाने के लिए खुद के ऊपर डिपेंड नहीं कर पाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और दे एग्जिबिट ग्रेट डाइवर्सिटी, इनके अंदर बहुत सारा डाइवर्सिटी देखा जाता है। जैसे कि अगर एनिमल किंगडम को ले, इनके अंदर फिर ये लोग दो क्लासिफाई किए गया है, एक है कोडेड, एक है नॉन कोडेड। अगर नॉन कोडेड में देखेंगे अगर, तो फिर यहाँ पर फर्दर डिवाइड होता है पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, आस्किलहेलमिंथिस, नेमाटोहेलमिंथिस, उसके बाद एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा। उसके बाद अगर प्रोटोकोडेड में देखें तो 3 है, जो कि आपका हेमिकोडाटा, सेफालोकोडाटा, यूरोकोडाटा। उसके बाद अगर कोडाटा अगर देखें तो उसमें भी 5 क्लासेस है, जिसमें कि आपका आएगा पीसेस, उसके बाद एम्फीबियन, उसके बाद रेप्टाइल्स, एप्स, मामल। तो जिसके बारे में क्या ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करता है, जिसके एग्जाम्पल हाइड्रा, फिश, आर्थो, मंकी, बार्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सारा कॉन्सेप्ट को लेके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मेरिट्स है देखिए। बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। जितना मैं अभी थोड़ी देर पहले बोली कि सेल का जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, चाहे सिंपल सेल है या फिर कॉम्प्लेक्स सेल है, या तो फिर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन, इसको देख के इसका क्लासिफाई बनाया गया है। सेपरेट यूनिसेलुलर फ्रॉम मल्टीसेलुलर, देखिए सेकेंड मेरिट है जो यहाँ पर जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको मल्टीसेलुलर से अलग किया गया। थर्ड जो है सेपरेट ऑफ फंजाई फ्रॉम प्लांट, क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर देखें, प्लांट और फंजाई को एक जगह पर रख दिया गया था पहले, लेकिन देखा गया कि प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक है लेकिन फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख के प्लांट से फंजाई को अलग किया गया, ऑटोट्रॉपिक अलग, हेटेरोट्रॉपिक अलग। उसके बाद सोज यहाँ पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी देखा गया, फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर जो एंसेस्टर जो या फिर इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री इनका है उसको भी देख के इसके बेसिस पर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया। तो ये सभी इसका मेरिट्स है। अभी लिमिटेशन अगर देखें या फिर क्या डिमेरिट्स है, ठीक है। सम साइंटिस्ट डू नॉट एग्री दैट algae and protozoa should be placed into same kingdom। देखिए algae और protozoa सेम किंगडम से बिलोंग करेंगे, ये कुछ साइंटिस्ट को ठीक नहीं लगा, ठीक है। ए डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ algae इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पर अगर हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, तो फिर algae को ये जो सिस्टम में क्लासिफाई किया गया है ये कुछ ठीक नहीं रहा, ठीक है। वायरस आर नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, वायरस यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पर आर्कियोबैक्टीरिया को भी अलग दूसरे बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया, उनका स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर कंपोजिशन देखा जाए या फिर फिजियोलॉजी देखा जाए, अलग कर दिया गया, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर क्वाइट डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया वेयर दे हैव बीन प्लेस्ड अलोंग विथ प्रोकैरियोट, ठीक है। उनको प्रोकैरियोट के अंदर प्लेस कर दिया गया, बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया, क्योंकि जहाँ पर इतना पता है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन आर नॉट कंसिडर इन दिस क्लासिफिकेशन, यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन को भी नहीं दिखाया गया। तो ये सजा यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक रहा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखें, क्या क्या 5 किंगडम है उसके बारे में देखें, इसका मेरिट और डिमेरिट्स भी देखें हम लोग। तो आज का क्लास इतना ही, आपको जरूर मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक लिए बाय बाय।